सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान, टांडा मेडिकल कॉलेज बनेगा उत्कृष्ट संस्थान, जल्द शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी और बीएससी नर्सिंग। कांगड़ा में आपदा प्रबंधन को लेकर सीएम सुक्खू सतर्क, सीएम ने ब्यास नदी के बढ़े जलस्तर का लिया जायजा, बाढ़ खतरे को लेकर प्रशासन को दिए निर्देश। प्रदेश में मूसलाधार बारिश से बढ़ा ब्यास नदी का जलस्तर, नदी पर पहले से चल रहा है पुल निर्माण का कार्य हुआ बाधित, सीएम ने स्थिति का लिया जायजा। हिमाचल बीजेपी में बड़ा बदलाव, राजीव बिंदल तीसरी बार बने प्रदेश अध्यक्ष, बिंदल जयराम की जोड़ी के हाथ सौंपी जाएगी चुनाव की कमान। और हिमाचल शिक्षा बोर्ड को मिला नया अध्यक्ष, डॉक्टर राजेश शर्मा ने संभाला कार्यभार, फूल मालाओं को ढोल नगाड़ों से हुआ स्वागत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टांडा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय को आगामी 1 साल में प्रदेश के उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्थाओं में शामिल करने की घोषणा की है। उन्होंने चिकित्सकों के साथ 3.5 घंटे संवाद कर स्टाफ आवश्यकताओं, तकनीकी उन्नयन और रोगी सुविधाओं की समीक्षा की। सर्जरी और जांच के लिए 0 वेटिंग पीरियड की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार 1730 करोड़ रुपए निवेश कर राज्य के मेडिकल कॉलेजों को अत्याधुनिक बनाएगी। टांडा में रोबोटिक सर्जरी, बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम और नए विभाग जल्द शुरू होंगे। मुख्यमंत्री ने पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती, जीएनएम सीटें बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल्य और पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष आरएस बाला ने टांडा में हो रही प्रगति की सराहना की। कार्यक्रम में कई मंत्री, विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। सरकार की प्राथमिकता में 3-4 बिंदु हमने प्राथमिकता के आधार पर रखे, जिसमें हेल्थ सेक्टर हमारी मोस्ट प्रायोरिटी सेक्टर में है। अब इसको कैसे आगे बढ़ाना है, किस दिशा में मेडिकल टेक्नोलॉजी को लाना है, किस दिशा में स्टाफ को हमने सपोर्टिंग स्टाफ और अदर स्टाफ सबके साथ चर्चा के बाद कैबिनेट में लाकर उसको इंक्रीज करना है, नए डिपार्टमेंट्स कौन से खुलने हैं और कितना इंस्ट्रूमेंट आपका कितने साल पुराना है, मैं खुद जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। और आज ही मैंने ये फैसला किया जब आपसे यहाँ पता लगा कि 18 सीटें आपके पास जो पैरामेडिकल स्टाफ की है, रेडियोग्राफर की है, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की है, इनकी है, तो इसको बढ़ाकर हम अकॉर्डिंग टू आपके लेक्चर थिएटर के हिसाब से 50 कर देंगे। और जो बीएससी नर्सिंग हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें भी हम तकरीबन 60 या जिस तरह से भी हमें सुविधा मिलेगी उसको हम बढ़ा देंगे। ऐसा सिर्फ की जितनी भी सीट्स है उसको हम इंक्रीज कर देंगे, तो हम उस सारे सीट्स को इंक्रीज करेंगे और हम चाहेंगे कि टांडा एम्स के मुकाबले क्या खड़ा हो। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ब्यास नदी में बढ़े जलस्तर का जायजा लिया। उन्होंने कांगड़ा जिले के भड़ोली क्षेत्र में नदी पर बने पुल और आसपास के हालात की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली और सुरक्षा उपायों को पुख्ता करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे ताकि जनजीवन प्रभावित न हो। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ब्यास नदी में बढ़े जलस्तर का जायजा लिया है। उन्होंने कांगड़ा जिले के भड़ोली क्षेत्र में नदी पर बने पुल और आसपास की हालात की जायजा ली, समीक्षा ली और इस बीच मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली और सुरक्षा उपायों को पुख्ता करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे ताकि जनजीवन प्रभावित ना हो। तो कांगड़ा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे जहां पर आपदा प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री ने दौरा किया है, जायजा लिया है, निरीक्षण किया है और इसी के साथ साथ ब्यास नदी में बढ़े जलस्तर का निरीक्षण करते हुए नजर आए और बाढ़ खतरे को लेकर प्रशासन को सख्त निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर राजीव बिंदल तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। शिमला के पीटरहॉफ में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राजीव बिंदल के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। डॉक्टर राजीव बिंदल के अलावा 8 राष्ट्रीय परिषद सदस्य के नाम का भी ऐलान किया गया है। अब राजीव बिंदल को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ तालमेल बिठाकर साल 2027 के चुनाव जीतने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने मंगलवार को बोर्ड मुख्यालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला। इस दौरान शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से डॉक्टर राजेश का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। गौरतलब है कि डॉक्टर राजेश शर्मा की बीते शनिवार को ही सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। उधर बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने कार्यभार संभालते ही कहा कि सरकार की ओर से उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसमें पूरी तरह से खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक नए अध्याय जोड़ेंगे। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि अब तक बिना अध्यक्ष चल रहे बोर्ड के कार्यों की पूरी गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ाएंगे। परीक्षा प्रणाली और पारदर्शिता की ओर एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा। अध्यक्ष ने कहा कि स्कूलों में छात्रों की शिक्षा में सुधार कर 5वीं का छात्र अपनी किताब पढ़ने के साथ ही पूर्व की कक्षाओं की किताबें भी पढ़ सके। अध्यक्ष ने कहा है कि बोर्ड अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष का पद पिछले करीब 2.5 साल से खाली चल रहा था। हालांकि इसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी उपायुक्त कांगड़ा के पास थी। अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से बात करके छोटा भाई होने के नाते उनका आशीर्वाद मांगा। उन्हें आशीर्वाद दी तो मैंने साइन करेंगे। ये डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है और इसमें और अच्छा करने की ज़रूरत है। पिछले 2.5 वर्षों से ये जो था, मैं सेक्रेटरी साहब से बात कर रहा था कि बिना गर्दन के वाला डिपार्टमेंट, हेड कोई नहीं था डिपार्टमेंट। तो मैं समझता हूँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि हर गांव के बच्चे को शिक्षा मिले, और अपने भाषण में वो अक्सर बोलते रहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो 5वीं का बच्चा है दूसरी किताब नहीं पढ़ता। सेट करा है जो मेरे पास 2.5 साल का अंतराल है, समय है, उसमें हम अपने बच्चों को इतना सक्षम बनाएंगे कि 5वीं का बच्चा 5वीं की किताब जरूर पढ़े। और हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, इनका बड़ा एक्सपीरियंस है। हमारे जो बोर्ड के सदस्य हैं आशीष पटेल जी, चंद्रशेखर जी और रोहित ठाकुर जी, उनके दिशा निर्देश में हम इस बोर्ड को और ऊंचाई में ले जाने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जो भी हिमाचल प्रदेश में बच्चा शिक्षा ले रहा है उसको विश्व स्तरीय शिक्षा मिलनी चाहिए। और अभी मैं कमिट नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट जो इंडिया में बेस्ट शिक्षा का पैटर्न है, चाहे दिल्ली में है, चाहे चंडीगढ़ में है, तमिलनाडु में है, केरला में है, हम उसको विजिट करके उन सुविधाओं के कम दरों पे, हिमाचल एक छोटी स्टेट है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हमें देखने पड़ेंगे, उस शिक्षा को, उच्च स्तरीय शिक्षा को छोटे स्तर पे, छोटी स्टेट में कैसे हम लागू कर सकते हैं। चिकित्सक दिवस पर चिकित्सकों ने सोलन में अपना सम्मान न करते हुए मरीजों को कंबल व चादरें क्षेत्रीय अस्पताल सोलन को दी, जहां ताकि मरीजों को बढ़िया कंबल व चादरें बीमारी के समय मिल सके। और इस बीच डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल बंसल ने बताया कि मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए उन्होंने क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में कंबल व चादरें दी हैं ताकि मरीजों को बेहतर चादरें व कंबल मिल सके। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के कार्यकारी एमएस डॉक्टर संदीप जैन ने डॉक्टर्स एसोसिएशन का आभार व्यक्त किया है। डॉक्टर्स दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय अस्पताल सोलन को 50 अच्छी गुणवत्ता की कंबल व चादरें दी हैं, जो कि अस्पताल में मरीजों के काम आएगी। तो देखिए, आज डॉक्टर्स दिवस के मौके पर यह सराहनीय कार्य किया गया है। डॉक्टर्स एसोसिएशन की अच्छी पहल देखने को मिल रही है, जहां डॉक्टर ने अस्पताल में कंबल और चादरें बांटी हैं, जिससे कि मरीजों को खासी ऐसे सुविधा जरूर मिलती हुई नजर आएगी। डॉक्टर्स दिवस के मौके पर क्षेत्रीय अस्पताल सोलन को 50 अच्छी गुणवत्ता की कंबल व चादरें दी गई हैं, जो कि अस्पताल में मरीजों के काम आएगी। मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए भी उन्होंने अस्पताल सोलन में कंबल व चादरें दी हैं ताकि मरीजों को बेहतर चादरें व कंबल मिल सके। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के कार्यकारी एमएस डॉक्टर संदीप जैन ने डॉक्टर्स एसोसिएशन का भी आभार जताया है, ताकि इसी के साथ साथ चिकित्सक दिवस पर चिकित्सकों ने सोलन में अपना सम्मान न करते हुए मरीजों को कंबल व चादरें और इसी के साथ क्षेत्रीय अस्पताल सोलन को दी है ताकि मरीजों को बढ़िया कंबल व चादरें मिले। इसके साथ ही उन्हें डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल बंसल ने बताया है कि मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए उन्होंने क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में कंबल व चादरें दी हैं। हमने ये प्लान किया था जोन हॉस्पिटल में ब्लैंकेट्स और बेडशीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाए। ये आइडिया भी पहली बार हुआ है और ये हमने सोच समझ के, कईयों ने हमें गाया था
कि भी यहाँ पे वाटर फिल्टर लगा देते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स दे देते हैं। तो मेरे मन में था कि ब्लैंकेट्स दिए जाए पेशेंट्स को, जहाँ वो बेडशीट्स जहाँ वो सोते हैं, क्योंकि हम घर में भी तो अपनी अच्छी चादर लेते हैं, अच्छा ब्लैंकेट ओढ़ते हैं। 50 blankets, good quality blankets and 50 bed sheets. So we are going to the zonal hospital Solan. हॉस्पिटल में ज़रूरत रहती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो यूजुअली वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा रहता है, तो हमें हमेशा चेंज करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये अच्छी क्वालिटी की हैं तो ज़्यादा दिन तक चलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारा 1 जुलाई का डे है, ये डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। ये हमारे डॉक्टर थे, डॉक्टर BC रॉय, बिपिन चंद्र रॉय, जो कि 2nd चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं वेस्ट बंगाल के। उनके उस पे जन्मदिन पे उपलक्ष्य में जो 1991 में हुआ, 1991 में हमें डॉक्टर्स डे बनाना शुरू किया था, तो आज भी हम उसे मना रहे हैं। डॉक्टर्स जो है कि हमें सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है, तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन रहता है कि हम भी सोसाइटी को अपना वापस करें जो एक कर्ज के रूप में। तो हम सेवा के माध्यम से चाहते हैं कि हम सोसाइटी को अपना कुछ ना कुछ योगदान देते रहें। नालागढ़ स्वारघाट रोड पर गोलज माला के पास एक सड़क हादसा घटित हुआ। हादसे में सरकाघाट से नालागढ़ आ रही एक HRTC की बस गोलज माला के पास पलट गई और बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाते समय टायर स्किड हो गया और इस सड़क किनारे बने पैराफिट से टकरा गई, जिसके कारण बस सड़क पर ही पलट गई और इस बस में 47 सवारियां बैठे हुए थे, जिसमें से 11 घायल हो गए। घायलों को नालागढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनका CT स्कैन कराया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर उन्हें PGI रेफर कर दिया जाएगा। नालागढ़ पुलिस मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुटी है। तो वहीं BMO नालागढ़ कवि राज नेगी ने बताया कि सरकाघाट डिपो की बस नागलगढ़ के नागल में पलटी है। ASP बड़ी बद्दी अशोक वर्मा ने भी इस मामले की जानकारी दी है। बस का एक्सीडेंट हुआ है गोजमाला में और उसमें 47 सवार थे ऐसा कह रहे हैं, और उसमें से 11 यहाँ लाए और बाकी 11 में से 8 बिल्कुल ठीक है। 3 का हमने CT स्कैन कराया। CT स्कैन करके जो भी CT स्कैन में होगा, चाहे रेफर करना है चाहे यहाँ ट्रीट होगा, उसके बाद डिसाइड किया जाए आफ्टर CT स्कैन। फीस मेरे सरकाघाट से चंडीगढ़ जा रही थी और नंगल गोलजमाला के पास जो है ये ओवरटर्न हुई है, पलटी है। इसमें जो अभी तक जो पता लगा था, इसमें कुल 47 पैसेंजर्स थे और जिसमें से 17 को बताया गया कि वो जो इंजर्ड हुए हैं और एडमिट किए गए हैं। डाटा जो अभी तक प्राप्त हुआ है और जो इसका कारण है उसका पता लगाया जा रहा है, लेकिन प्रीमा फेसाई ये बताया गया है कि टायर के स्किड होने के कारण ये हादसा हुआ है। तो इसमें भी जांच की जा रही है और जो घायल हैं उनको जो है वो फर्स्ट एड दी जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।